पापा, हाँ। शायद मैं आपकी इकलौती बेटी नहीं हूँ। मेरी शायद एक और बहन है छोटी, और मम्मी की शायद एक और बेटी। पापा, हमें इस बात की पूरी छानबीन करनी होगी। आज रात को ही हमें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। करू, तू अपने मरू के साथ ये क्या कर रही है? सुनो, मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल जी नहीं हो रहा है। हमारा जी होता कब है? टीनू यार, जबरदस्ती स्कूल जाने वाली सेल्फी। सुनो यार, बड़ा ही जबरदस्त आइडिया है। देखिए, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और निकल जाएंगे, फिर मूवी देखने जाएंगे। बड़ी कमाल की मूवी लगी है। नहीं जरीलू, तेरा आइडिया तो बहुत सही है, पर तुझे पता है ना, हमने पिछले 3 हफ्तों से स्कूल में अटेंडेंस नहीं लगाई है। या कि हमारे टीचर्स हमें पहचानने से इनकार ना कर दे। इस बात की चिंता कर रही है तो? अरे तुझे पता है, हमने स्कूल में ऐसे कांड किए ना कि हमारे बाद वाली जो पीढ़ी आएंगी ना स्कूल में, वो भी हमें याद रखेंगे। सच्ची बता रही हूँ। ओ मम्मी, किधर जा रही हो? वो मैं ना मंदिर जा रही हूँ। अच्छा, मतलब लंच बॉक्स लेके? क्या हुआ, भगवान जी को भोग चढ़ाने जा रही हो या फिर लंच खिलाने जा रही हो? और आंटी जी, मंदिर तो दूसरी साइड है ना, आप कहीं चांदनी चौक की परिक्रमा तो नहीं करने निकले हुए? वो गुरुद्वारे है ना, वहाँ पे बाजू में जो मंदिर है, वहाँ जा रही हूँ मैं। इलायची के एग्जाम के लिए मन्नत मांगने। वहाँ पे सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। मम्मी यार, आपने भी कैसी मदद मांगी कि भगवान जी खुद सामने प्रकट होके बोलेंगे, करो ना, तू चाहे मुझसे हवाई जहाज मांग लेती, करोड़ों की जमीन जायदाद मांग लेती, लेकिन तूने जो मांगा है वो मैं नहीं दे सकती। क्या हुआ, ये सुन के आपके भाग नहीं फूटे मम्मी? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, जाओ, बाय। हाँ। क्या रीलू, ये आंटी जी को क्या हुआ? अलग ही जोन में लग रही है एकदम। हुई होगी पापा से लड़ाई। इन लोगों का प्यार ना बड़ा अलग टाइप का है, जितना लड़ते हैं ना उतना बढ़ता है प्यार। सुरीली सुरीली, इंगवा इधर आना। देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया। अम्मा। तुम आ गया, मैं तुमको कितना मिस किया जी। ओ, अरे मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, ये रानी बेटी है ना। अरे 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 वाह दरोगा जी, सीढ़ी आज तो कमाल हो गया। मतलब दरोगा जी के हाथ में स्वेटर बुनने वाली सिलाइयों की जगह पुलिसिया रजिस्टर। बढ़िया लग रहे हो दरोगा जी। छोटे, तू ना ये ज्यादा उड़ मत है। ये जो तू रोज अपनी दुकान एक एक घंटे एक्स्ट्रा खोल कर रखता ना, 2 घंटे पहले बंद करवा देंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे ये बेकार की बातें कर रहा है, इसकी बात पे मत जाओ। ये बताओ, आज बड़ा काम के चक्कर में निकले हो भाई। रजिस्टर ऐसा क्या काम आ गया? अरे सेठ जी क्या बताऊं, इस बार ना पिंकी जी को बहुत ही एकदम जिम्मेदारी वाला काम दे दिया गया। अरे ऐसा कौन सी बड़ी बात होगी दरोगा जी? तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है 100-200 लोगों का खाना बनाना। सोइया कहीं का। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि 100 लोगों का खाना बनाना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है,
हाँ वो तो है मंगीलाल, पर इस वक्त जो है ना पिंकी जी तारीफ सुनने के मूड में ना हो रखे। ऐसा है भाई पिंकी जी, यहाँ आप लोग को ये बताने आए हैं, हाँ आतंकवादी हमले की आशंका के चलते ना चांदनी चौक के हर एक इंसान का डीएनए टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि कोई भी बाहर का आदमी चांदनी चौक में एंटर ना कर सके। अरे दरोगा जी एक बात बताऊं, ये डीएनए ये अरे ये डीएनए क्या कह रही? चलो कह लूं, पहले कह लूं। मैं ये कह रहा हूँ कि डीएनए रिपोर्टों को मैं ना मानता हूँ, सब बेकार की बातें हैं। ऐसा है सेठ जी कि आपको अपने लहंगे और उसके नाड़े के अलावा किसी और चीज की नॉलेज ना हो रखी। आपको पता है ये जो रिपोर्ट होगी ना, ये हैदराबाद के मशहूर इंस्टीट्यूट से बनवाई जाएगी और वहां से मंगवाई जाएगी। आपको पता है वहां की हर एक रिपोर्ट पत्थर पे लकीर मानी जाती है। अरे दरोगा जी सीधा सीधा बोलो ना, हम लोगों को करना क्या है? कुछ नहीं छोटा, कुछ नहीं, बस थूक देना है इसके मुंह पे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि अरे सेठ जी और छोटे, आप दोनों मुंह खोलो, मुझे ना थूक लेना है टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए? अरे भाई टेस्ट के लिए तू जा सैंपल ले चल के। जी हाँ बेटा छोटे मुंह खोल ले, थूक लेने दे बे। 55 से दिल्ली में रह रिया हूँ। भगवान आप भी ना हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पर फंसा देते हो। समझ में नहीं आ रहा, बेबे का कॉल ही नहीं आया, इतने दिन हो गए, और पता नहीं इस बार बहुत भयंकर वाला गुस्सा हुई है हमसे। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं ही कॉल कर लेता हूं, क्या पता जो भी है क्या होगा, गालियां देंगी, सुनाएंगी, जो भी होगा कम से कम अपने दिल की भड़ास तो निकाल लेंगी। हम ही कर लेते हैं। हाय रब्बा, कितना सुंदर लड़का है, बिल्कुल मेरे पुन्नू जैसा है। अपनी माँ को तो भूल ही गया मेरा बच्चा। अब किसका फोन आ गया? पुन्नू। हेलो बेबे, पुन्नू बोल रहा हूँ। कौन पुन्नू? मैं किसी पुन्नू को नहीं जानती। बेबे ऐसा क्या हो गया है, इतनी नाराज हो गई हो आप हमसे कि आप अपने पुन्नू को भूल गई हो? ना पुत्र जी, आपने तो काम ही ऐसा किया है कि मैं जिंदगी भर आपको भूल ही नहीं सकती। बेबे अब छोड़ दो ना, जो हो गया सो हो गया। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो, आपको पता है हम नहीं रह पाते आपके बिना। तो मेरी छोड़, फुर्सत मिल गई उस चुड़ैल से जो अपनी बेबे की याद आ गई। अब बेबे देखो, जैसी भी है जो भी है, इस घर की शान है और आपकी बहू है वो। खबरदार, खबरदार जो से मेरी बहू कहा तो। भले ही वो तेरी बीवी होगी, पर मैं उसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। बालों वाला रीछ है वो, बालों वाला। और पुत्र, अगर उसके बाल निकाल भी दिए जाए ना, तो भी उसने आदमी लगना है, एक भी जनाना लक्षण नहीं है उसमें। वो तुझे ब्याह के लिए यही मिली थी। अब बेबे ठीक है ना, अब प्यार रंग रूप देख के थोड़ी ना होता है बेबे, बस हो जाता है। अब क्या करें हम, और ऊपर से अब कोई एक्सचेंज ऑफर थोड़ी ना चल रहा है कि जाओ अपनी बीवी दी और दूसरी बीवी ले। अब क्या करें बेबे, हो गई है शादी, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और अच्छी है लड़की, ऐसी बात नहीं है। अब ये सब भूल जाओ ना। पुत्र, तेरी ये जो बीवी है ना, रात को मेरे सपनों में आकर नाचती है। मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं भूलने वाली। बेबे आप समझने की कोशिश करो, एक बार आप पिंटू का दिल देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो कितनी अच्छी लड़की है, सुंदर, मतलब सुशील और योग्य है। ओए, उसकी तो सूरत देखते ही लोगों ने बेहोश हो जाना है, दिल किसने देखना है। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ, मुझे क्या पता था मेरा बेटा अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। छड्डो बेबे, चलो अभी हमें दुकान पे काम के लिए जाना है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, काम है काफी सारा। और बेबे हो सके तो नॉर्मल हो जाओ प्लीज, भूल जाओ जो हो गया सो हो गया, और बहुत मिस कर रहे हैं आपको, प्लीज पैरी पौना। खुश रह, अगर वो चुड़ैल तुझे रहने दे तो। जी बेबे, लव यू। मेरा इकलौता पुत्र मेरे हाथों से निकल गया। ओए पोलू, पीले रंग की जलेबियां बना, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। ओ पंचम, पंचम, ओ
भाई जल्दी से सामान बांध, जल्दी सामान बांध। क्या हो गया, गजब हो गया भाई। क्या हुआ? भाई सेठ जी को सब पता चल गया, मैं लड़का हूँ। भाई तो नाला बंदूक लेके यहीं आ रहा है, तू जल्दी भाग, जल्दी। क्या बात कर रहा है यार, कैसे कैसे पता चल गया? क्या करें? अबे मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था यार। ऐसी कोई बात होती मैं तो वहीं से निकल लेता यार, थोड़ी तुझे बताने आता है? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये कोई मजाक करने वाली बात है? तेरे को पहले पता है ना बेबे के लेके कितना टेंशन में है। बकवास कर रहा है फालतू की। चल छोड़ यार। अबे हुआ क्या? तूने क्यों ये सड़े तरबूज जैसा मुंह बना रखा है? अरे यार अभी तो तेरे को बताया। बेबे यार उनसे बात हो रही थी और वो ये कह रही थी बस बस भाई देख, आज बेइज्जती सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है, फिर कभी कह लेना। हाँ ये भी ठीक है। ठीक नहीं, बहुत ठीक है भाई। बहुत बढ़िया खबर लेके आया हूँ। जानना कि मेरे पापा ने बिट्टू चाचा के हाथों कुछ पैसे भेजे हैं। तेरे पापा ने पैसे भेजे? हाँ अबे भेजे जाते हैं, शादी के बाद बेटी के यहाँ खर्चा पानी भेजा जाता है, खासकर जब पति निकम्मा हो तो। क्या बकवास कर रहा है तू? देख मेरे पापा की आंटी से ना पैसे निकलना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है बिट्टू चाचा के पास पैसे टिकना। बहुत बड़े दारूबाज है। इससे पहले कि वो अपने मदिरा पान में पैसे उड़ा दे, तू जाके उनसे पैसे ले ले। जाके उनसे पैसे ले ले? पागल है क्या? अभी क्या मैं ठेकों पे जाऊं और पूछूं बिट्टू चाचा कहाँ हो आप, पैसे दे दो, हेलो? मुझे क्या पता? अरे तो पता मैं बता रहा हूँ ना। तो बता। अरे वो क्या नाम वो है ना, रामनिवास लॉज, हाँ वहीं पड़े होंगे, वहीं ठहरे। तू जाके बाहर से आवाज लगाइए, चचा चचा, 2 बार 3 बार आवाज लगाएगा, फटाक दे बाहर आ जाएंगे। हाँ चल ठीक है, मैं ले आऊंगा। वैसे भी मुझे उस साइड अपने लहंगे उठाने जाना है। पैसे रास्ते में ना खर्च कर दियो। अबे यार चुप रहे। अरे आंटी जी यहाँ क्या कर रही हैं? जरूर कुछ सामान लेने आई होंगी, मदद कर देते। अम्मा हमको बहुत भूख लगा, तो मेरे हाथ से खिलाओ ना जी। पता है बेटा, लोग जब बात करते हैं ना तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन मेरी गुड़िया के मुंह से तो इडली डोसा झड़ते हैं। लड्डू भी खाना है जी। हाँ, मैं अपनी रानी बिटिया को लड्डू के लिए मना कर सकती हूँ? आज माँ बेटी दोनों मिलके लड्डू खाएंगे, ठीक है? अच्छा ये चाहिए आपको? हाँ। अच्छा ये ले लो। मतलब आंटी की एक और बच्ची है? मतलब आंटी ने अलग से एक इडली डोसा वाला परिवार बसाया हुआ है? हे भगवान, ये क्या दुविधा में, ये क्या देख लिया हमने? अब सेठ जी और इलायची जी को बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो गलत होगा, और बताएंगे तो बवाल मच जाएगा। क्या करें अब हम? हाँ देखो यार पापा, इस बार की जो बर्थडे पार्टी ना मम्मी की, वो धमाकेदार होनी चाहिए। सिर्फ दिल खोल के पैसा खर्च कर देना। तू भी है ऐसी बातें कर रही है। ये बता, पिछली बार मैंने दिल खोल के खर्चा ना किया था, बता। रहने दो, 15 दिन पहले बोला कि स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद बर्थडे वाले दिन कुतुब मीनार दिखाने ले गए मम्मी को। क्या फर्क पड़ रहा है ये बता दे। ये बता, दिल्ली और स्विट्जरलैंड में क्या फर्क पड़ रहा है बता। देख वहां पे बर्फ गिरती है और यहाँ ना गिरती, लेकिन मैंने बाद में तेरी माँ को जो है वो ना खिला दिया था बर्फ का गोला, है तो दिल्ली और स्विट्जरलैंड एक जैसे हो गए। पापा यार, मतलब एक लौती प्यारी सी मम्मी है, उनके प्रति फर्ज बनता है आपका। अरे सोन एक बात आओ, मैं किसी फर्ज के चक्कर में किसी कर्ज में ना फंसना चाहता। बात कर रही है तो बेकार की। सेठ जी वकील जी आपको ढूंढ रहे थे। हाँ। आपने बताया नहीं कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है? हाँ 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 हाँ, मेरे ऊपर तो वो मेरे जो पहले के जो नौकर थे ना, उनका कत्ल का केस चल रहा है।
बात कर रहा है बेकार की तू भी है, कुछ भी बोल रहा है। मैंने वकील साहब को काम से बुलाया है। आओ आओ वकील साहब बैठो। वो आपने जो घर और दुकान के कागजात बनवाने दिए थे वो तैयार है, जो आप करुणा जी के नाम करने वाले। बस ये दस्तखत कर दीजिए। है पापा? इलायची बेटा, तुझे पता है तेरी माँ का ना एक ही सपना था बस, कि एक घर जो है वो उसके नाम होना चाहिए। अब तेरी माँ का सपना पूरा करने के लिए मैंने ये दुकान और ये मकान, अब मैं क्या बताऊं तुझे, मैं करुणा के नाम कर रहा हूँ। Oh, I'm so proud of you, Papa. So sweet, यार। अम्मा दिल खुश कर दिया। इलायची बेटा, स्वीट तो तेरी मम्मी है। अब बता, मतलब मेरे पास जिस टाइम पे उसे देने के लिए कुछ ना था, तब वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ आ गई, मेरे साथ भगली। ये सोचो। बड़ी अजीब बात है, आप जैसे इंसान के साथ कौन भागना चाहेगा? सच में बहुत महान औरत है, हैं? पापा, मैंने बड़ा ही गलत समझती थी आपको। और मुझे लगता था ना कि जो आपका दिल है ना, वो 1 रूम किचन है, एकदम छोटा सा। लेकिन यार सच्ची में आपके दिल में तो ना ताजमहल बसता है पापा। सो स्वीट। बेचारे सेठ जी को क्या पता आंटी जी क्या कर रही हैं। कब पूरी खाते खाते प्लेट में डोसा आ गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ, आप ये फाइल पे साइन कर देना तो मैं बाद में लेके जाऊंगा। और सेठ जी और एक बात, मैं तलाक भी करवाता हूँ, कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो हैं, एक कॉल कर देना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बेकार की, हैं? कुछ भी बात कर रहे हैं। पापा सो क्यूट। देखा जीजा जी, मतलब कितना अच्छा तरीका है मम्मी से प्यार जताने का। सो रोमांटिक। सेठ जी, हमें लगता है कि आपको एक बार ही सोच लेना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अब दुकान और मकान किसके नाम पर हो, आपके नाम पर हो या उनके नाम पर हो, आंटी जी के नाम पर हो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप समझ रहे हैं, प्यार साबित करने के लिए दुकान और मकान उनके नाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसा लगता है। क्या बकवास कर रहा है तू टंग टंग? सेठ जी, पंचम। हाँ जो भी है तू, है क्या कहना चाह रहा है तू? मतलब मैं जो है ये अपना मकान और जो अपनी दुकान है मैं अपनी बीवी के नाम कर रहा हूँ, तो तू ये चाह रहा है मैं तेरे नाम कर दूं? नहीं नहीं सेठ जी, हमने ऐसा कब कहा, हम ऐसा सोच नहीं रहे, हम तो बस ये कह रहे थे कि अरे क्यों कह रहे हैं? किसी ने बोला कुछ कहने के लिए? नहीं। और ये मेरे मम्मी और पापा का पर्सनल मैटर है, इस मामले में आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं? ओह समझी, मतलब पापा अपनी दुकान और घर मम्मी के नाम कर रहे हैं, मतलब एक औरत के नाम कर रहे हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं इलायची जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम बस इतना कह रहे थे कि आज के जमाने में आपको अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, बस हम इतना कह रहे थे। नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपकी परछाई के दिल में खोट है, इसलिए आप ये सब अनाप शनाप बोल रहे हैं। और दुकान हमारी, घर हमारा है, हमें जिसके भी नाम करना है करेंगे। हम आपसे क्यों पूछें? ये हमारा पर्सनल मैटर है और आपसे ये उम्मीद नहीं थी जीजा जी। आप एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से, प्लीज आइए। सेठ जी, हम क्या कह रहे थे कि एक बार गौर जरूर फरमाइएगा। जीजा जी जी। किसी बेकार की बातें कर रहे हैं? क्या हो गया इसे? पर लग गए इसके, मैं बता रहा हूँ, इसके पर काटने पड़ेंगे। बात कर रहा है हमारे घर में घुस के आ गए, हमारे सामने पंचायत कर रहा है हमारे घर की। अरे रहने दो, नहीं मैं संभाल लूंगी। ये करो वो कोई करो। बात नहीं, चलो चलो, ये लिस्ट बना रहे थे ना हम लोग। अरे दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। मूड खराब मत करो, छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। चलो साहब जी, ये देखिए रिपोर्ट आई है, एक बार चेक कर लीजिए, कहीं तेरा डिमोशन तो नहीं हो गया। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि कहीं आपका प्रमोशन तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ वो हो सकता है, आने वाला है, ड्यू है ड्यू। जी 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 जी। कहाँ से आया ये देखो?
अरे मंगीला, ये हैदराबाद से वो डीएनए की रिपोर्ट आई है। तेरे को पता है ये जो है ना हैदराबाद वाला इंस्टीट्यूट, ये ऐसी जगह है जहाँ की जब रिपोर्ट आती है ना तो वहाँ की रिपोर्ट पे तो यूं हाथ रख के लोग शपथ लेते हैं, शपथ कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं ये फलाना ढिमका जो भी होता है वो है। मुझे नहीं पढ़ना ये, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ तेरा कुछ नहीं हो सकता बे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपका ना बहुत कुछ हो सकता है। एक बार ये रिपोर्ट तो खोल के देखिए, हो सकता है आप किसी बड़े खानदान से हैं। हाँ मंगीलाल, तो ये बात बिल्कुल सही कह रही है। तुझे पता है पिंकी जी को ना बचपन से कुछ ऐसा ही लग रही है। तभी तो पिंकी जी को क्या पसंद है देख, खाने में शाही पनीर, मीठे में वो शाही टुकड़ा, और हीरोइन में दीपा शाही, सब शाही शाही पसंद हो रही है। मतलब क्या, तू एक काम कर, तू ये रिपोर्ट खोल और पढ़, और पिंकी जी को पता कि पिंकी जी कौन से खानदान से है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जी क्या देख रही है तू? पढ़ रहा है ना? पढ़ रही हूँ। मिस्टर पिंकी त्रिपाठी एक नंबर का चीमर है। ऐसा डीएनए रिपोर्ट बोल रही है। ओ सॉरी साहब जी, लगता है मेरे आंख में ना कुछ कचरा चला गया। एक मिनट में चश्मा पहन के ना पढ़ रही हूँ। ठीक तो पढ़। जी जी। अब मिस्टर पिंकी त्रिपाठी एंड मिस्टर छोटे का डीएनए 100% मैच करता है। इस डीएनए रिपोर्ट से ये साबित होता है कि ये दोनों भाई भाई हैं। क्या है? छोटे पिंकी जी? साहब जी, मुझे लगता है इस बार डीएनए रिपोर्ट में ना कचरा चला गया होगा। तू रिपोर्ट दे मुझे, मुझे लगा तेरी आंखें खराब हो गई हैं। क्या क्या पढ़ रहा है तू बिना मतलब फालतू फालतू? देख लीजिए आप। पिंकी त्रिपाठी मिस्टर छोटे का डीएनए 100% मैच करता है। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इलायची जी को सब कुछ बता दूं क्या? ओ भाई, हेलो, तू दुकान पे बैठा है जमुना किनारे? कुछ होश खबर ना तुझे? साले इसीलिए तू सेठ जी से डांट खाता है। वो पैसे कहाँ हैं? पैसे खाली है क्या? अबे यार बकवास मत कर तू। पहले बहुत टेंशन है। टेंशन है? क्यों? किसी ने मेरे उल्टे सीधे चक्कर के बारे में तुझे कोई खबर दे दी क्या है? मत करना यार पिंटू, तुझे बोल रहा हूँ ना, मत कर, मतलब मत कर। पहली लाइफ में इतनी टेंशन हो रखी है। तेरे को पता है सुबह सुबह क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे बड़ी हंगामे वाली बात होगी ये यार। अरे तूने हमें वो लॉज में नहीं भेजा था चाचा से पैसे लेने के लिए? हाँ तो भाई हमें ना वहां पर आंटी जी दिखी। तो अबे एक छोटी सी लड़की थी जो उन्हें मम्मी जी कहकर बुला रही थी। तेरे को पता है क्या? हाँ। ओ तेरी भाई, मतलब यार आंटी जी का खाता बाहर भी खुला है। वही तो लड़की यानी इलायची जी की बहन। हाँ भाई, लगता तो यही है। और तेरे को पता है क्या, आंटी जी उससे चुप चुप के मिल रही थी यार, उस बच्ची से। थी ऐसे खुले में नहीं। दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ है ना मतलब। अरे कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ है। और तेरे को पता है उससे भी बड़ी बात क्या? यहाँ सेठ जी अपनी दुकान और मकान दोनों आंटी जी के नाम करने वाले हैं भाई। ओ तेरी। हाँ भाई, ये तो ना कहानी में बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट है। कहाँ अटक गई थी तू? टाइम देखा है? इलो यार, तू मत ही पूछ, बड़ी ना अजीब सी चीज हुई है। मैं ना वो मंदिर गई थी जिस मंदिर के बारे में आंटी जी सुबह बात कर रहे थे। हाय सुनो, तू ना बड़ी जल्दी डर जाती है। अरे हमने अभी तक कोई ऐसे पाप नहीं किए हैं कि जिसकी माफी मांगने के लिए हम लोग को मंदिर जाना पड़े। चुप कर। तू चुप कर यार। मेरी ना आगरे से एक कजन आई थी और उसका बड़ा मन था मंदिर जाने का,
तो मैंने सोचा चलो वही मंदिर ले जाती हूँ। लगे हाँ मैं भी अपने और पिंटू भाभी के लिए मन्नत मांग लूंगी। ये लो मन्नत वाली सेल्फी। सुन, तो वो मन्नत मांगने के बाद भगवान जी ने तेरे सामने फूल नहीं गिराया? ऐसे कह के जा बच्ची तेरी मन्नत कबूल हुई। नहीं यार, बल्कि वो मंदिर तो बंद था। मुझे पता लगा कि पिछले 1 महीने से वहां रेनोवेशन हो रही है। इलू बंद था? नहीं नहीं, मम्मी उसी मंदिर में गई है, बंद कैसे हो सकता है? तू कंफ्यूज हो रही है। अरे आसपास कोई दूसरा मंदिर होगा। इलू वही तो बात है, मैंने सबसे वहां पे जाके पूछा, आसपास कोई और मंदिर था ही नहीं। वो एक अकेला मंदिर था वहां। फ्री में मेरा आना जाना हो गया। मम्मी इधर आओ। हाँ आ गई मंदिर से? हाँ। अरे तुम दोनों आ गई स्कूल से? ये लो प्रसाद, बूंदी का प्रसाद है। मंदिर गई थी ना, वहीं से लाई हूँ, खा लो। बड़ी देर नहीं लग गई आपको? हाँ वो बहुत भीड़ थी ना बेटा वहाँ पे, तो बहुत लंबी लाइन थी, पूछो मत। उफ। बेटा मैं ना बहुत थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ हाँ, तुम लोग खाओ, प्रसाद खाओ। हाँ। इलू सुनना यार, आंटी जी झूठ क्यों बोल रही है? मंदिर तो बंद है ना। वही मैं सोच रही हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए मम्मी को मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है। सुनो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। क्या हो रहा है? इलायची के पापा सो जाओ ना, ये क्या उंगलियों से पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो? अरे खेल ना रहा हूँ, गड़बड़ हो रखी है। दुकान के हिसाब किताब में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है। कितनी बड़ी? पूरे 12.5 रुपए की हो रखी है गड़बड़। तेरा मेरे से ले लियो, अब सो जाओ। अरे सो जा। एक बात था, हाँ। तूने कपड़े अभी तक ना बदले हैं? कह रही है सो जाओ, क्यों ना बदले? किचन का भी थोड़ा काम बाकी है ना इलायची के पापा, बाद में चेंज कर लूंगी। हाँ अच्छा चलिए अभी ठीक है। सुन इधर आ मेरे पास, इधर तो आ, तुझमें प्यार आ रहा है मुझे ना। तुझसे मीठी मीठी बातें करनी है। आई मन नहीं है इलायची के पापा, सो जाओ ना। अरे अभी मन ना है? अब एक बात था, तुझे प्यार ना दिखाऊंगा, अपनी सगी बीवी को प्यार ना दिखाऊंगा तो क्या बाहर वाली को प्यार दिखाऊंगा? टांगे ना तोड़ दूंगी मैं उसकी। देखो इलायची के पापा, मैं ना वो प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं कर सकती, वो मेरा ना व्रत है। व्रत है? हाँ। अरे ऐसा कौन सा व्रत है जो आधी रात को शुरू हो रहा है? और वो भी ऐसा व्रत जो प्रेम प्यार की बातें करने से मना कर रहा है, रोक लगा रहा है? ये कैसा व्रत है? तुम्हारे दुकान की तरक्की के लिए रखा था मैंने ये व्रत, और कहो तो तोड़ दूं? चलो बातें करते हैं, चलो। अरे ना सुन, सिर्फ फ्री हो रखी है। प्रेम प्यार की बातें तो पूरी जिंदगी करते रहेंगे, बहुत उम्र पड़ी है अभी। सुन एक काम कर, ये व्रत रख, पूरे अच्छी तरह की रखियो, कोई गड़बड़ ना हो जाए व्रत में, ठीक है? ध्यान रखियो, व्रत रख, एकदम आराम से व्रत रख तू। चल। नहीं नहीं इलायची के पापा, अब तुमने जो है मेरे दिल की तरंगे छेड़ दिए, तो अब मेरा भी मूड कर रहा है मीठी मीठी बातें करने का। छोड़ो बातें करते हैं, चलो। सुन बहुत नींद आ रही है मुझे। सुन मैं भी सो रहा हूँ, तू भी सो जा। चल सो जा सो जा।
यार रीलू बड़ी गंदी वाली नींद आ रही है, उठना चेंज करते और सोते हैं प्लीज। मुझे कोई आवाज सुनाई दी सुनो, है ना? मुझे भी आवाज सुनाई दी थी थोड़ी देर पहले। मेरे ना कान के पास ना मच्छर रेंग के कह रहा था कि मैडम सो क्यों नहीं रही हैं आप? रीलू यार चल ना। ओए नाइट्रोजन आ गया। कहाँ? देखा कैसे नाइट्रोजन का नाम सुनते मतलब दिल में अलार्म बज गया और नींद ही उड़ गई, है ना? यार तो दिल दुखाने वाले मजाक ना करने बंद कर दे। सुनो, अब की बार किसकी सरकार? यार आंटी जी यार मम्मी इतनी रात को कहाँ जा सकती है? चल देखते हैं। हीलो, आंटी जी तो अंदर चली गई। इतनी रात के वो किससे मिलने आई होंगी? मैं दीवार के आर पार तो देख नहीं सकती हूँ। मुझे कैसे पता कि अंदर क्या चल रहा है? यार तू नाराज मत होना। हीलो, छुप के पीछा करने वाली सेल्फी। सुनो यार, मम्मी ना मेरे या पापा के बिना तो कभी अकेले मॉल तक नहीं जाती, फिर इतनी रात को लॉज में क्यों आई है? चल क्या रहा है? यार हीलो, ऐसा हो सकता है ना कि आंटी जी अपनी कोई पुरानी फ्रेंड को मिलने आई हो। ओए, ये भी हो सकता है कि कोई फिल्मों की तरह ना विलन ब्लैकमेल कर रहा हो और वो ना घर का सारा गोल्ड ना कोई पोटली में डाल के ले आई हो उसे देने के लिए, है ना? जबरदस्ती का ड्रामा मत कर। अरे यार सारे कहना ना पापा की तिजोरी में रखे रहते हैं और वहां से तो एक सिक्का तक नहीं निकाल सकते हम लोग। हीलो तू ना एक काम कर, तू चिल कर, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो 2 चाय ले आती हूँ, हम वेट करते, गप्पे वप्पे मारते खड़े होकर आराम से, है ना? सेल्फी भी लेते हैं। नहीं, यहाँ पे एक बेंच लगा लेते हैं, चाय पीते सेल्फी खींचते हैं ना। चुप कर, मुझे टेंशन हो रही है, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं मम्मी कोई मुश्किल में ना हो अंदर। मैं जा रही हूँ, तू भी जा। रिस्क है यार, चल। अम्मा अम्मा इलाई अम्मा अम्मा तुम फिर कब आएगा? हमको तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। हाँ मेरी रानी बिटिया, अम्मा जल्दी आएगी। हाँ, और अभी आप अंदर जाओ। हाँ अम्मा अगली बार हमारे लिए डोसा बना के लाना। हाँ लेके आओगे मेरी गुड़िया रानी। चलो भाग के अंदर जाओ। बाय बाय अम्मा। बाय 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 बाय। चुप कर, लाची लाची, चल कहीं भी आ जाता है। हीलो यार, तूने मुझे कभी नहीं बताया कि तेरी साउथ इंडियन बहन भी है। मुझे भी कभी पता नहीं चला कि मेरी मम्मी को अम्मा कहने वाली कब और कहां से आ गई। हीलो चल चल, हम ना आंटी जी के पास जाके उनको पूछ लेते अभी के लिए। नहीं, ये बहुत सीरियस मामला है सुनो, और हम असली बात जाने बिना मम्मी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते।
पता नहीं क्या बात है कि मम्मी को ये सब करना पड़ा, रात को यहाँ पर आना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपनी मम्मी पर। कुछ तो और गड़बड़ सुन लो, पता लगाना पड़ेगा। मेरी मम्मी गलत नहीं हो सकती है। हाँ 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 हाँ, शेर जी मजा आ रहा है। एक सेकंड रुकियो। सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा है तू? बालों में मेहंदी लगा दूं क्या? अरे क्या? कसम से कह रहा हूँ, चारों तरफ से मतलब सफेदी झांक रही है। और तुम्हें तो पता है चांदनी भाभी को ये सफेदी वाला उजाला बिल्कुल पसंद ना है। अबे बकवास मत कर। सुन, जब तेरी सेठानी को कोई प्रॉब्लम ना है इससे है, तो बाहर वाले को किसी को इससे प्रॉब्लम हो ना हो मुझे कोई फर्क ना पड़ता। चल चल। जी कैसी बातें कर दी तुमने? मतलब चांदनी भाभी की बातों से तुम्हें फर्क ही ना पड़ता है अब कुछ? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ। एक सेकंड ऐसे आओ, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। क्या समझ गया तू? नहीं मैं तो समझ गया। ना बता दो क्या समझ गया। अरे रहने दो, अब तुम नाराज हो जाओगे बताऊंगा तो। अरे तो बता दे ना क्या समझ गया। चेहरा देख के समझ गया ना मैं। ना तू एक बार तो खुल कर बोल के क्या समझ गया। तू बैठी समझ गया कर रहा है बेकार में इतनी देर से। बता दूंगा तो सच में तुम नाराज हो जाओगे। ना मैं एक बार बता, मैं नाराज हूँ कुछ हूँ, तू एक बार बता। तो तू अभी हो रहा हो नाराज? अरे तो अभी क्या हो रहा है? तू बोल। ये नाराज नहीं हो रहे तुम? बोल क्यों रहा है? मैं बोल रहा, मैं समझ गया तुम्हारी ये सब किनारे किनारे देख के मैं 2 मिनट में समझ गया मामला क्या है। एक बार बताऊं, तुझे अपनी जान की परवाह ना है, मैं बता रहा हूँ। अभी तुझे यहाँ ऐसा दबोच के तेरी जो है एकदम पेड़ुआ दबा दूंगा, बता रहा हूँ। सुन लो मैं ये कह रहा हूँ कि जो शेर है ना अपना, बुढ़ा हो गया जंगल में, ये साफ दिखाई दे रहा है पूरे कोने कोने देख के। अब वो जंगल में शिकार करने लायक ना रहा। अबे सन, बात सुन ले पहले मेरे पूरी। मैं जंगल का वो शेर ना हूँ जो शेरनियों के पीछे जो है एकदम ऐसे करके घूमता फिरूं। अच्छा हाँ, मेरी जो है अकेली हथनी, मतलब मेरा मतलब है मेरी अकेली जो शेरनी है ना, मुझे बांधने के लिए काफी है। तो फिर एक काम कर रहा हूँ मैं जाके चांदनी भाभी से कह दे रहा हूँ कि भैया सेठ जी ने घर गृहस्थी बसा ली है, अब तुम सेठ जी का चक्कर छोड़ो और अपने लिए कोई दूसरा ढूंढ लो जो तुम्हें देख के ठंडी आंखें भरता हो। तुम एक बार बताऊं, बकवास मत कर, बता रहा हूँ मैं यहीं तुझे एकदम यहीं मारूंगा बहुत तेजी से। तुम मुझे मारोगे? हाँ बिल्कुल। चल हट। अरे कहाँ जा रहे? अबे चल। अरे मजाक कर रहा था। बात कर रहा। इलायची कैसी है? हेलो, हाँ, इडली चटनी। अच्छा, सुरीली को पूछना कि सांबर भी बना दूं? ठीक है, सुरीली से कहना कि अम्मा सब लेके आइए। हाँ, आती हूँ। छोटे मेरे भाई। दरोगा जी, दरोगा जी नहीं, भाई साहब बोल छोटे। दरोगा जी कैसे मजाक कर रहे हो? मतलब दरोगा जी सीधे कह रहे हो मैं भाई साहब बोलूं? छोटे जो पिंकी जी जो बोल रहे हैं ना, तू अभी वही बोलेगा छोटे। तू अभी वही बोलेगा। ए बाकीलाल का है वो डीएनए रिपोर्ट दिखा जल्दी ला। ये डीएनए रिपोर्ट है छोटे। इस डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से तू पिंकी जी का भाई, सगा भाई, छोटे भाई। ऐसा पिंकी जी नहीं, ये डीएनए रिपोर्ट बोल रही है। अरे गीला हो जाऊंगा। छोटे तू भाई है पिंकी जी का। देख
भैया छोटे तुझे पता है पिंकी जी हमेशा सोचा करते थे कि क्यों आखिर क्यों पिंकी जी के पाँव तेरी दुकान की तरफ खुद ब खुद चले आते। वो तो क्या था पता है तुझे, कौन कौन को पुकारा करता था ये तो बहाना था। आप मेरे भैया निकले और मैं आपको। क्या क्या तू मुझको क्या छोटी क्या बोल क्या मैं ना बताऊंगा। तुझे मेरी कसम, तुझे तेरे भाई की कसम बोल क्या। भाई साहब कसम से कह रही हूँ, जब जब आप मेरी दुकान से वो सड़े हुए ऐसे चावल बीनते हुए निकल जाते थे तो मैं आपको बड़ी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे के कोसता था। मैं हमेशा सोचता था कि कोई मोटा सांड आपको पीछे से ऐसे धक्का मारे और चौराहे पे आप चारों खाने चित्त हो जाओ। मुझे माफ कर दो। वाह वाह, साहब जी मैं तो आह आह कह रिया था। ओके ओके भाई साहब हाँ बेटा, मुझे अपने आप से घिन आ रही है। मेरी जबान में कीड़े पड़ जाए, मुंह में आग लग जाए, मेरे में मतलब बहुत गंदा गंदा गालियां। मुँह से ऐसे नहीं बोलते मेरा भाई, वो ऐसे नहीं, कोई बात नहीं। तो वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो हम दो जिसमें एक जान है छोटे। भाई साहब क्या नई 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 माँ भी आई है क्या? अरे नहीं रे माँ नहीं, हम दोनों भाई है ना छोटे। देख तेरी भी एक माँ है तेरे पास ना, पिंकी जी की भी एक माँ है पिंकी जी के पास। मैं तुझे अपनी माँ की फोटो दिखाता हूँ, तू अपनी माँ की फोटो दिखा एक मिनट दिखा, मुझे दिखा फोटो दिखा। ये देख ये मेरी माँ है, दिखा। पिंकी जी का पाए लगू। मम्मी माँ क्या बुलाते तू? माता जी। ये देखिए पिंकी जी की माँ। इनमें से एक यशोदा है और एक देव की माँ है। ठीक है, सुरीली से कहना कि अम्मा सब लेके आइए। हाँ आती हूँ। पंचम तुम कुछ चाहिए था? जी सच दे पाएंगे आप? कैसा सच? आंटी जी हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। सेठ जी दुनिया के सबसे बड़े कंजूस होने के बावजूद अपनी दुकान और अपना मकान दोनों आपके नाम करने जा रहे हैं आंटी जी, और आप उन्हें धोखा दे रही हैं। देखो कैसा धोखा। ये लड़खड़ाना, नजरें चुराना, हमारे सवालों का जवाब ना दे पाना इस बात को साबित करती है कि आप सेठ जी को धोखा दे रही हैं। देखो पंचम तुम सच्चाई नहीं जानते हो, मैं उन्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। अच्छा अगर आप उन्हें धोखा नहीं दे रही हैं तो आप ये रामनिवास लॉज में किससे मिलने जाती हैं? कौन है वो? किसके लिए आप खाना बनाती हैं? कौन है वो छोटी बच्ची जो आपको अम्मा अम्मा करके बुलाती है? कौन है बताइए। हे भगवान, इसे तो सब पता है, मेरे तो भाग ही फूट गया। भाग तो सेठ जी के फूट गए आंटी जी, और हमने उनका नमक खाया है, हम ये छुपा नहीं पाएंगे उनसे। तो सेठ जी क्या अपने हाथों से तुम्हें नमक खिलाते थे? दाल सब्जी में नमक मैं अपने हाथों से डालती थी, उसकी कोई कीमत नहीं है।
लेकिन आंटी जी नमक के पैसे सेठ जी देते थे तो इस हिसाब से नमक उनका हुआ। और हमें माफ कर दीजिए आंटी जी, लेकिन हमें बताना पड़ेगा। हम नहीं छुपा सकते, हम सेठ जी को भी बताने जा रहे हैं। पंचम रुको, जाते जाते सच तो सुनते जाओ। तुम्हारे सेठ जी के एक बहुत ही पुराने मद्रासी दोस्त हुआ करते थे, यूं समझो कि उनके छोटे भाई। एक दिन इलायची के पापा और उनमें झगड़ा हो गया और वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बरसों बाद में अचानक उनसे टकराई तो मुझे पता चला कि उनकी पत्नी बीमार है और हॉस्पिटल में कोमा में है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारे सेठ जी एक तो उनके दुश्मन और ऊपर से कंजूस। मैं जानती थी वो उनकी मदद कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं चुपके से उनका ख्याल रखने लगी। उनकी एक छोटी सी बच्ची है, उन्हें माँ का प्यार देने लगी। वो बच्ची मुझे अपनी माँ की तरह मानती है तो मुझे अम्मा कह के बुलाती है, तो उसमें क्या बुराई है? और तुम पंचम, तुम समझते हो कि मैं तो बाकी फूट गई। आंटी जी हमें प्लीज माफ कर दीजिए आंटी जी, हमसे ये अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। हम कितने घटिया आदमी है जो आप पर शक किया। आप तो देवी समान है आंटी जी, आप इतना नेक काम कर रही हैं। आप हमें माफ कर दीजिए। आप ये बताइए कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? पंचम, तुम सच में मदद करना चाहते हो? जी। देखो, उन्हें दवाइयों के लिए ना कुछ पैसों की जरूरत है, 10,000 रुपए। आंटी जी हम अपनी मदद की पेशकश वापस लेते हैं। हम 10,000 रुपए कहाँ से देंगे? हम तो इतना कमाते भी नहीं है। अरे पंचम, तुम्हें अपने जेब से 10,000 नहीं देने हैं। तो फिर कैसे देने हैं? देखो, रात को तुम ना गले से 10,000 निकाल के मेरे हाथ में दे देना बस। क्या? हाँ? आप हमें चोरी करने के लिए कह रही? ये चोरी है आंटी जी। नहीं पंचम, ये चोरी नहीं है, ये तो एक भले काम में तुम्हारा योगदान है। ठीक है आंटी जी, आप सही कह रही हैं। ये भले काम में योगदान है। आप टेंशन मत लीजिए। आज रात को हम आपको पैसे निकाल के दे देंगे वहां से। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हमें माफ कर दीजिए आंटी जी। सेठ जी। वकील साहब काम तो बढ़िया किया है हमने। अरे सेठ जी, ये तो कुछ भी नहीं है, तलाक तो इससे बढ़िया करवाता हूँ। ओ सेठ जी, दस्तखत कर दीजिए। हाँ, कहाँ करना है? यहाँ नीचे। हाँ। अरे वकील साहब, कुछ लेंगे आप? बस मेरी फीस टाइम पे दे देना। एक बात है वकील साहब, लहंगे की दुकान लेके बैठा हूँ, कोई सब्जी का ठेला लेके ना खड़ा हूँ मैं, है जो पैसे लेके भाग जाऊंगा। बात कर रहे हो बेकार की। बताओ कहाँ करने हैं साइन, बताओ। पापा इधर रुक जाइए। पापा, मैं ये सोच रही थी कि आजकल के जमाने में जायदाद जमीन के साथ किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब आज के टाइम पे तो अपनी परछाई भी साथ नहीं देती है, तो आप साइन मत कीजिए। अरे नहीं इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? परछाई तो आपका मरते दम तक साथ देती है। और वैसे भी इलायची जी, आप पति पत्नी के मामले में क्यों बोल रही हैं? बीच में क्यों पड़ रही हैं? और वैसे भी सेठ जी आपके पापा है, उन्हें पता है क्या करना है। इतने सालों से आपको पाल पोस के बड़ा ही किया है ना। सेठ जी आप साइन कीजिए, साइन कीजिए। ओ हेलो जीजा जी, ये जो पति पत्नी की आप बात करें वो मेरे मम्मी पापा हैं। और पापा, आप साइन नहीं करोगे। कैसी बातें कर रही है इलायची बेटा? तेरी माँ ने कितना कुछ किया है। हाँ पापा, मम्मी ने इतना कुछ किया कि हमें पता ही नहीं चला कि कितना कुछ किया है। यही तो महान लोगों की निशानी होती है। आप चुप करिए। और पापा, मैं आपको हरगिज साइन नहीं करने दूंगी। ऐसे कैसे इलायची जी? आप सेठ जी को साइन नहीं करने देंगी? आप सेठ जी साइन करके रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ क्या खबरदार जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? साइन तो नहीं करोगे पापा आप। जब अच्छा काम करना होता है तो हिम्मत दे देते हैं भगवान। इलायची जी, अरे इलायची जी, छोड़ो इसको। जीजा जी, हिम्मत कैसे हो रही है? आप ज्यादा ही बदतमीजी करने लगे हो आजकल। छोड़िए। छोड़ो। अरे एक मिनट। ओहो, आइए सेठ जी, आप ये पेन पकड़ी। आइए। अरे एक बात बता,
एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसे बात करने की है? ये दे। क्या हो गया भाई? मर जाएगी भाई। बात पे छोड़ हटा, क्या है? हटा, ले आओ, सब कर ले आओ, ले आओ, क्या कर ले आओगे? हाँ कर लो, बोल क्या बात है? पुलिस आ रही है मेरे पीछे। एक मिनट, अभी आ रहे हूँ मैं, अभी तेरा मामला निपटा के आ रहा हूँ। हट पे हट। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू। कैसे लोग हो आप लोग? जीजा जी, आप जरा बिट्टू हलवाई के यहाँ से अपने लिए दही भल्ले लेके आइए, जाइए। इलायची जी, हमें दही भल्ले खाने का कोई मूड नहीं है। जाइए ना, मेरे लिए लेके आइए, मेरा मूड है, जाइए। अरे जाइए। तो इलायची, क्या है ये सब नाटक? क्या है ये? हैं? क्यों मना कर रही थी मुझे कि साइन मत करियो? हैं? पापा, मुझे आपको कुछ बताना है और मैं नहीं जानती कि ये बात आप सह पाएंगे कि नहीं। अरे जब छटंगी जैसा झटका झेल सकता हूँ मैं, तो फिर और झटके से क्या 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 वो है? बता, मैं सारे झटके झेल लूंगा। बता तू क्या बात है? पापा, हाँ, शायद मैं आपकी इकलौती बेटी नहीं हूँ। मेरी शायद एक और बहन है छोटी, और मम्मी की शायद एक और बेटी। लेकिन इलायची, मैंने तो तुझे इकलौता पैदा किया है। हाँ जानती हूँ, लेकिन मैंने ये भी तो अपनी आंखों से देखा है ना। ना 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 इलायची, बेटा अपनी माँ पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। मैं जानता हूँ उसे देखने से ऐसा लगता है कि 2 दिन बाद ही खुशखबरी सुनाने वाली है, लेकिन मेरी करू ऐसा ना कर सकती। पापा, मैं सच बोल रही हूँ। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पूरा चक्कर है क्या। समझ नहीं आ रहा कि दिमाग सही कह रहा है या फिर दिल। पापा, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको क्यों नहीं पता चला? मतलब क्या आप कुछ वक्त के लिए घर से बाहर गए थे? हाँ, अरे आज ही तो गया था वो मालिश करवाने। अरे पापा, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है थोड़े लंबे वक्त के लिए आप बाहर गए थे। सोचिए। हाँ, गया था। मैं 2 साल के लिए दुबई गया था और वहां मेरा धंधा अच्छा चल गया, तो मुझे आते आते 5 साल हो गए। कहीं इस बीच में पापा, मुझे नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। पता नहीं इस बात पे यकीन करे भी कि नहीं करे, लेकिन पापा, हमें इस बात की पूरी छानबीन करनी होगी। बिना छानबीन के हम मम्मी से ऐसे नहीं कह सकते, उन्हें बुरा लगेगा। पापा, आज रात को ही हमें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। इलायची के पापा, ये लो केसर वाला दूध है। इसको पीने से ना चेहरे पे लाली रहती है। और नींद भी बहुत अच्छी आती है ना? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो और भी अच्छी बात है। लो फिर। अब देख करूँ क्या है ना कि
मेरा बिल्कुल मन ना हो रहा है, पेट में ना बहुत कब्ज हो रखी है। मेरे तो भाग्य फूट गए। इलायची के पापा, इतनी मेहनत से मैं ये केसर वाला दूध बनाई और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मन नहीं है। पी लो ना। तू ये चाह रही है, मतलब तू पूरे तरीके से चाह रही है, तेरा पूरा मन है कि कैसे भी करके ये दूध मेरे पेट में चला जाए, है ना? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? दूध तो होता ही पेट में डालने के लिए, कोई पेड़ पौधे में डालने के लिए थोड़ी ना होता है। लो पियो, लो पकड़ो। अरे वहां चपकली। कहाँ? इलायची पापा अरे वाह, वही थी। अरे कहीं चली गई थोड़ा लग रहा है। कहाँ है इलायची के पापा? तुम भी ना कितना डरते हो। अरे अरे वाह, एक ही झटके में सारा दूध पी गए। ये तो अच्छी बात है। चलो फिर सो जाओ। तू ही है जो चाहती है कि मैं सोता ही रहूं। क्या? मेरा मतलब हो रखा है कि तू जो है ना, मतलब मेरी नींद की तुझे बहुत चिंता है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सो तो है। अब सो जाओ ना इलायची के पापा, मैं बहुत थक गई हूँ। सो जाओ। चल चलो। सो जाओ। सुनो, इधर आ, चल इधर आ। क्या हुआ? सुनो, ये देख, ये जीजा जी है ना, ये मुझे जागते हुए भी उनके सपने आ रहे हैं। नहीं लो, जीजा जी तो ना तेरे सपने से निकल के रियलिटी में कूद पड़े हैं। हाँ। हे भगवान, हमें माफ करना। हम जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले हैं, लेकिन आपको तो पता है कि हम छेद सिर्फ और सिर्फ आंटी जी के लिए कर रहे हैं। आपको पता है ना भगवान, हम छेदू नहीं है, हम छेदू नहीं है। हाँ, हिम्मत देना। करूँ, तू अपने मरू के साथ ये क्या कर रही है? मम्मी मम्मी। अरे पंचम कहाँ रह गया? आंटी जी, हाँ मैं पंचम। आंटी जी ये ₹10,000 पूरे। ठीक है आंटी जी हम चलते हैं।
बहुत देर हो गई, मुझे निकलना चाहिए। चल। चल। ये क्या कर रहे हो? अरे सुन तो इलायची, ये नामा खराम कहीं उनके साथ मिला तो ना है, हैं? और सुन सुन, ये चक्कर क्या चल रहा है? कहीं ये तेरी मम्मी को ब्लैकमेल तो ना कर रहा है? अरे इसलिए बोल रही थी साइन मत करो। ओए, मुझे तो अब चिंता हो रही है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा है कि ये करूँ थी। पापा ये सेंटी होने का वक्त नहीं है, बल्कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मम्मी ने जीजा जी से पैसे क्यों लिए आखिर? हाँ, और अगर जीजा जी को ये सब पता तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया आकर? ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए जल्दी से उनका पीछा करते हैं, कहीं वो आगे ना निकल जाए हमसे। अरे नाना, इतना बड़े शरीर में वो अभी सिर्फ गली के नुक्कड़ तक पहुंची होगी, तो चिंता मत कर। चल फिर। सुनो, तो यहीं पर है ना, जीजा जी पे नजर रखना, ठीक है? आप लोग जाओ, मैं देख लूंगी यहाँ पे, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ चल। चल। और सुन, हाँ जी, तेरी सुरक्षा के लिए ये है। चलो अंकल जी, आप बिना बड़े मजाक के हो। छोटे देख पिंकी जी आ गए। खाना खोला तूने? आओ, सही आओ, टाइम आओ। पे आ गया। अरे बैठ जाओ। बड़ा टाइम लगा दिया, मतलब मैं कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक भाई साहब ना आ जाएंगे एक निवाला गले के अंदर न लूंगा। बहुत देर लगा दी आपने। ठिकाने बैठ गया था साला। भाई साहब के खिलाफ एक शब्द ना बोलना, कितने सालों से जेल रहे हैं और मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। देवता है देवता, सुबह शाम पैर धो के ऐसे चुल्लू लगा के पिया कर। सिर्फ एक पिंकी जी के भाई को पिंकी जी की कदर हो रखी है बस। पता है, इसलिए पिंकी जी ने अपने हाथों से आलू दम बनाया और पनीर लबाबदार बनाया तुम्हारे लिए, खा के देख। है? भाईजान दिल खुश हो गया, मतलब कसम से कह रहा हूँ, अम्मा के हाथ के खाने का स्वाद आ रहा है इसमें। ऐसी लग रहा है मतलब माँ ने मतलब गरम गरम अभी बनाया हो। छोटे तुझे पता है, पिंकी जी ने अपने अंदर की सारी ममता उड़ेल दी खाने में। तू खा, तुझे बहुत मजा आएगा, देखना। खा ये भी खाना। अबे छोटे, तुझे तेरा भाई क्या मिल गया है? मौसा को तो भूल ही गया। मौसा जी, एक बात बताओ, पिंकी जी ने सुना है कि आप ना किसी का मुंह देखकर फेस रीडिंग करके उसका भविष्य बता सकते हो। आप जरा अपने भांजे का भी फेस रीडिंग कीजिए, मुंह देखिए और बताइए जरा कि पिंकी जी की प्रमोशन कब होगी। पिंकी जी पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ भाई थानेदार साहब, प्रमोशन के ग्रह नक्षत्र तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। मौसम में तेरी जबान खींच लूंगा, भाग यहाँ से। लाठी कहाँ इसकी? छोटे तू रहते, आंखें निकाल लूंगा इसकी नहीं मानो। मैं आपकी तरक्की के लिए हर शुक्रवार को व्रत रखूंगा। जैसे ही मेरा व्रत पूरा होगा, आपके ये दोनों कंधे पे ना ऐसे तरक्की के सितारे लग जाएंगे। ऐसे सितारे लग जाएंगे कि उनकी बोझ से आपके ये कंधे ना हिलेंगे। कसम से कह रही हूँ। छोटे मेरा भाई। तू ही मर साले। इलायची, ये मेरी करू ही है ना। देख कैसे अपने मरू की इज्जत का गुब्बारा 2 मिनट में उड़ा गई। पापा ये वक्त होश खोने का नहीं है। अरे तेरी माँ ने मेरे होश उड़ा रखे हैं और तू होश खोने की बात कर रही है। पर पापा बिना बात जाने जड़ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अरे हमें मम्मी के बारे में ऐसे गलत नहीं सोचना चाहिए। क्या पता मम्मी ये सब क्यों कर रही हैं। पापा
बिना बात जाने ये अपने गुस्से की मिसाइल मत रेडी कीजिए, शांति रखिए प्लीज। अरे बेटा, जब सामने शक के बादल एकदम काले काले घुमड़ घुमड़ के आ रहे हो और सबूत की बारिश हो रही हो, तो फिर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान किसी शांति को ना जानता है। बस अब बहुत हो गया बेटा, मैं अंदर जा रहा हूँ। अम्मा अम्मा, मेरा प्यार अम्मा, आई लव यू। फिर कब आएगा? अरे मेरी गुड़िया, हम जल्दी जल्दी जाता और जल्दी जल्दी आता। हाँ, अभी तुम सो जाओ। देखा तूने कैसे करूँ ने अपने चरित्र के साथ साथ अपनी भाषा भी बदल ली। इतना इतना पत्थर दिल हो जाएगी, मुझे ना पता था। पापा, पापा किधर हो? शर्म नहीं आती तेरे को? आधी रात को पराई औरत के घर में घुसता है। चल हट। अरे वाह आंटी जी, डोसा इज माय फेवरेट। आपको पता है साउथ इंडियन खाने का ना मजा ही अलग होता है। सिर्फ मजा ही नहीं, स्वाद, मसाले, सब कुछ अलग होता है और हमारे खाने जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों पापा? यार नीलू तो चिढ़ क्यों रही है? तुझे तो डोसा बड़ा पसंद था। पसंद था, लेकिन अब मुझे इस डोसे की असलियत पता चल चुकी है। क्यों पापा? डोसे की असलियत? हाँ, पता चल चुका है। डोसा ना आलू पराठे की जगह लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि आलू पराठे में जो बात है ना, वो कभी किसी एंगल से इस डोसे में हो ही नहीं सकती है। क्यों पापा? यार देख हीरो, तू ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल रही है। ये डोसा और आलू पराठा ना एकदम डिट्टो सेम टू सेम होता है। देख, आलू पराठे में क्या होता है? आलू। डोसे में क्या होता है? आलू। आलू पराठे में क्या होता है? धनिया। डोसे में कड़ी पत्ता और धनिया तो कजन ब्रदर्स होते हैं ना। देख, सेम, डिट्टो सेम। मतलब डोसे की वजह से जो मैं जिंदगी भर बचपन से खाती आ रही हूँ भूल जाऊं, अलग कर दूं अपने से। क्यों पापा? देख इलायची बेटा, अब शायद इसकी आदत डालनी पड़ेगी। अपने दिल पे ना पत्थर रख ले, पत्थर। विधि का विधान कोई मिटा ना सकता है। अरे ये दुनिया ही ऐसी है। अरे ये इन दोनों को हो क्या गया है? आलू पराठे भी बने, अब मुंह मत बनाओ। अरे बना तो तू रही है करूं, बना हम कह रहे हैं। हाँ, मैंने ही बनाया है और इतने सालों से मैं ही बना रही हूँ। आज एक दिन और बना लिया तो क्या हो गया? वैसे मुझे ना डोसा बहुत पसंद है। वेरी गुड मम्मी। आज अब डोसे से इतना जुड़ चुकी हूँ कि अपने आलू पराठे को भूल गई। क्यों पापा? देख बेटा, एक टाइम के बाद ना स्वाद बदल जाता है। मुझे पहले आलू पराठे पसंद थे, अब डोसा पसंद है। ठीक है, तो आप खाइए डोसा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इसे क्या हो गया? सुन करूं, हाँ, ये डोसा ना तेरे गले के नीचे उतर सकता है, लेकिन
मेरे गले के नीचे ना उतर पाएगा। अब सेठ जी वो हमें अचानक याद आया, ओहो ओफो, हम वो डिलीवरी भूल गए थे, लेके आते हैं। अरे रख रख, बैठ ना है। बहुत दिन से हिसाब किताब ना हुआ है, आज हिसाब हो जाए। नहीं नहीं सेठ जी, हम वो डिलीवरी लेके आते अरे हैं। कहाँ जा रहा है? लहंगे कहाँ भागे जा रहे हैं? लेकिन हाँ, तू भाग सकता है। हम कहाँ भागेंगे सेठ जी? हाँ रुक जा, हिसाब करने दे हिसाब है। जी सेठ जी। हाँ रुक जा। आहा, सुन पंचम, ये गले में से जो है 10,000 रुपए कम है। हमें नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बता, इस दुकान पे तेरे और मेरे अलावा और कौन आता है? और मैं जो है इतना बेवकूफ तो ना हूं कि अपने ही गले से अपने पैसे लेके उड़ूं। बोल अब बचा तू, समझ रहा है? अरे मुझे बता, क्यों निकाले तूने ये? क्यों निकाले तूने 10,000 रुपए? ना बता सेठ जी। अरे रुक जा तू, ना तू बता। यही सोच रहे हैं कि तू किसे क्या सोच? उठाए? अबे कौन हो सकता है सेठ तू जी? चुप रह, बात कम कर, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट रुक। इलायची के पापा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सन, इलायची की माँ, ते गले में से ना 10,000 रुपए गायब है। कोई काली बिल्ली अपने घर की मलाई साफ कर गई। इलायची के पापा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये छटन की भैया ने चोरी की है। अरे दीदी कैसी बातें कर रही है? मैं चोरी करूंगा? बता, छटंकी तुमने पहली बार चोरी नहीं की, उसके बाद तेरे को थप्पड़ पड़ रहा है तो... अरे मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन, तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे चोरी का नाम लगा रही है। थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने हमें बचा लिया। आंटी जी आ गई टाइम पे, वरना तो हमारी तो वाट लग जाती। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, वाट कहाँ से? सॉरी भगवान, हमारी तो थैंक यू बचाने के लिए। क्या हुआ? मैं हूँ। हाँ आप हैं। प्रणाम आंटी जी। खुश रहो खुश रहो। पंचम, मुझे ना तुमसे कुछ काम था। जी बोलिए। मुझे ना 2.5 लाख रुपए चाहिए। है जी? हाँ वो बहुत जरूरी काम है, तुम्हें तो पता ही है किस लिए चाहिए, और भगवान ने चाहा तो इस 2.5 लाख के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर आंटी जी, सेठ जी इतने सारे पैसे, इतनी बड़ी रकम गले में नहीं रखते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए ना इस बार तुम्हें उनकी तिजोरी से पैसे चुराने होंगे। क्या? सेठ जी की तिजोरी? आप आंटी जी क्या बोल रही हैं? आप मरवाएंगी? अगर उन्हें पता लग गया ना तो हमें पंखे पे लटका देंगे और 5 नंबर पे चला देंगे। उन्हें पता नहीं लगेगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। कैसे? मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरे छटंकी भैया को चोरी की आदत क्यों डाली भगवान ने, पर आज मुझे पता चला, क्योंकि भगवान भी चाहते थे कि ऐसे ही किसी मौके पे मैं सारा इल्जाम चोरी का छटंकी भैया पे डाल दूं, और वो भी कुछ पुण्य कमा ले। अच्छा देखिए आंटी जी, हम समझ सकते हैं, पर हम चोरी करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अब जो तिजोरी है उनके कमरे में और आप लोग वहीं पे सोते हैं, तो अब कैसे? तुम फिक्र मत करो ना, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। आप करेंगी पक्का? हाँ हाँ, देखो हाँ? जब तुम चोरी करोगे ना, हाँ? तो मैं पहरा दूंगी, ठीक है? और तुम आराम से पैसा निकाल लेना और बाद में तुम मुझे दे देना। ये तो हाथी हो गई यार, पहले 10,000 और आज सीधा 2.5 लाख। मम्मी यार, इतने पैसों का क्या करेंगी ये? पापा को बताना पड़ेगा। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। बता, क्या बुरी खबर है? क्या चिल्ला क्यों रहे हो?
और आपको किसी पे तो बुरी खबर है, हल्की बोलो। अरे कैसे ना पता होगा बेटा। अरे मेरी किस्मत में जो है ना, वो मनहूसियत का काला नाग कुंडली मार के बैठा है। अब बता दे कितनी कितनी बड़ी बुरी खबर है, बता। पापा, पूरे 2.5 लाख रुपए जितनी बड़ी बुरी खबर है ये। हाँ, मम्मी ने जीजा जी को आपकी तिजोरी से 2.5 लाख चुराने के लिए कहा है। 2.5 लाख? क्या कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? डर रही हो? बोलो, किसी बात कर रहे हो? ये समझ में ना आ रहा है मेरे कि करूँ जो है ये अपने घर के भटके में छेद कर रही है। ऐसे तो कुछ ना बचेगा। पापा, हमें जीजा जी को रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी पता चलेगा आखिरकार ये खिचड़ी पक क्या रही है। आज की रात पर्दा उठाने की रात है। भाई साहब, मजा आ रहा है? वो मजा आ रहा। अरे अभी असली मजा तो अभी आएगा आपको। अच्छा अच्छा। घबराओ ना भाई साहब, ये एक्स्ट्रा वाले, एक्स्ट्रा वाले। अच्छा इधर जो थे। ओके, मजा आ रही है? वो मजा आ रही है। इधर आ। अब देखो आप। अरे भाई साहब, मैं क्या कह रहा था? क्या? मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही है। मतलब बड़ा तकलीफ में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दूं। हाँ, इधर इधर। हाँ। ए मंगीलाल, तू देख रही है इधर? तू देख, तू बस तू देख। ये छोटे कुछ पूछने के पहले भी पिंकी जी की इजाजत मांग दिया है। देखा संस्कार इनके। बोलो बोलो भाई साहब, ये चलता रहेगा। बोलो बोलो। संस्कार देखे तूने? पहले खुद के तो देख ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप जैसा बड़ा भाई हो तो छोटे भाई तो खुद ब खुद संस्कारी हो जाते हैं। हाँ वो तो है। वाह भाई साहब, मैं ये कह रहा था, मैंने तय कर लिया है कि आज से ये दुकान ना मेरे अकेले की ना होगी, आपका भी बराबर का हिस्सा होगा। छोटे, मतलब तेरा कहने का मतलब हो रहा है कि अब से पिंकी जी भी यहाँ पे फेशियल और मसाज करेंगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ना ना भाई साहब, आप मेरी बात का मतलब ना समझे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब मुझे ठीक ना लगता है कि इस दुकान की जो भी कमाई है ना, वो सारी की सारी मैं अकेले डकार जाऊँ। अच्छा, आपका भी तो हिस्सा होना चाहिए। बड़े भाई साहब के होते हुए मतलब पूरा पैसा मैं रख लूँ? ना ना, मुझे ठीक ना लग रहा। साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, खाने का आधा काम ना इस छोटे को दे दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही है मंगी? मैं कहा चोर उचक्कों को पकड़ता फिरूंगा। अरे छोटे, तो ये कौन सा चोर उचक्के पकड़ते हैं? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, अरे छोटे, चोर उचक्के पकड़ने के अलावा और भी काम है यार, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और भाभी जी की नाइटी तो ये थाने में खुद धोते हैं। भाई साहब, देखा, ये तुम्हारी फिर से बेइज्जती कर रहा है और मुझे ये ठीक ना लग रहा है। भाई साहब, हाँ, तो मेरे काम कर रहा हूँ मैं। क्या? आज ही वकील से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। और सारा मामला मतलब फिट कर देता हूँ, आधा आपका आधा आज से मेरा। अरे बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सो गई या सोते हुए भी नींद का नाटक कर रही है? लगता है सच में ही सो गई है।
जीजा जी, इस बार तो आप बहुत ही बुरा फंसे हो। अरे चोर 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 चोर! अरे चोर 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 चोर! अरे पकड़ो, एलआईसी डंडा ले गया! चोर 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 चोर! अरे पकड़ो! अरे चोर चोर चोर! चोर 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 चोर! पापा, ये रहा आपका मुजरिम, इसे पकड़ लो, जाने मत देना। क्यों बे सरगम के बच्चे? सेठ जी पंचम। अरे अब तो तेरा नाम जो है 911 कैदी नंबर होने वाला है, पता है तुझे? अब तेरा नाम ही खत्म हो जाएगा। अब ऐसा खामोश, तूने मेरी तिजोरी में से हाथ साफ कर दिया, बात कर रहे हैं बेकार की। देखिए सेठ जी, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की, हमने बस ये पैसे किसी जरूरी काम के लिए उठाए थे और बस। अच्छा, तो ये चोरी ना है, मतलब तूने मेरी तिजोरी जो है अपना बैंक अकाउंट समझ रखा है, जब चाहा हाथ और माल साफ कर लिया। बात कर रहा है तू भी? जीजा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बता, एक मिनट, तू ये बता, तूने ये पैसे निकाले क्यों? किसने निकाले बता? देख, मुझे देर ना लगेगी पुलिस को बुलाने में। और सुन, मैं पिंकी दरोगा के हाथ में तो तुझे बिल्कुल ना दूंगा, क्योंकि उसके थाने में तू ककड़ी छील के बच जाएगा। बता, वरना ऊपर तक जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए सेठ जी, आप ऊपर तक जाइए, नीचे तक जाइए, साइड तक जाइए, हम चाहे जो भी हो जाए हम नहीं बता सकते, बस हम नहीं बता सकते, मतलब नहीं बता सकते। देखा, हिम्मत देखो इसकी। तू मत बता, चल। अब तो पुलिस उगलवाएगी तुझसे, पुलिस। सेठ जी प्लीज। इलायची के पापा, अगर पंचम जेल जाएगा तो तुम्हें मुझे भी जेल भेजना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पंचम ने ये पैसे मेरे लिए चुराए थे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।